एस्ट्रल पाइप, सुप्रीम इंडस्ट्री एंड प्रिंस पाइप, इन तीनों कंपनीज को हम एक साथ इस वीडियो में समझने वाले हैं, कंपेयर करने वाले हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सी कंपनी किन पैरामीटर के आसपास ज्यादा मजबूत है या फिर अच्छा काम कर रही है। लेकिन सबसे पहले आप ये देख लीजिए, इन तीनों ने पिछले एक साल में या फिर पिछले 1, 2 और 3 साल में अपने इन्वेस्टर को कैसे रिटर्न बना के दिए हुए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एस्ट्रल पाइप का, तो आप यहाँ देख पाएंगे एस्ट्रल पाइप ने एक साल में जो रिटर्न दिए, इन्हीं चीज को आप चाहें तो ग्राफ की फॉर्म में देख लीजिए, अदरवाइज नीचे नंबर्स लिखे हुए हैं। 78% की रिटर्न, जिसे आप काफी अच्छा कहेंगे पिछले एक साल में। रिसेंट में मार्केट करेक्ट हुआ है, उसके बाद भी ये नंबर काफी अच्छे हैं। 2 साल की बात करें 147 और 3 साल में 228, जिसे आप कह सकते हो कि आपके पैसे को इस शेयर ने 2 साल में ही डबल से भी ज्यादा कर दिया है। अगर हम बात करें सुप्रीम इंडस्ट्री की बात, 32% एक साल में, 97% 2 साल में और 100% रिटर्न 3 साल में आपके पैसे को इसने भी डबल किए हैं। प्रिंस पाइप की बात करें, यूं तो इस कंपनी का बहुत ज्यादा टाइम मार्केट में आए हुए हुआ नहीं है, न्यूली लिस्टेड कंपनी है। न्यूली का मतलब ये है 1 साल हो गया, इतनी भी नहीं है, लेकिन 1 साल में जो रिटर्न दिए हैं इस शेयर ने 156% के रिटर्न दिए हैं। बाकी 2 और 3 साल हुए नहीं है। सिर्फ रिटर्न देखिए, अगर आपने अपना डिसीजन बना लिया कि कौन सी कंपनी बहुत अच्छी है, बेहतरीन है और कौन नहीं है, तो आप कंप्लीटली गलत करने वाले हैं। क्योंकि इस वीडियो में हम समझेंगे एक एक करके कौन सी पैरामीटर पे कौन सी कंपनी ज्यादा अच्छी है। तो आप समझते हैं एक एक करके। जब भी हम कभी कंपैरिजन करते हैं किसी भी इंडस्ट्री के किसी प्लेयर के बीच में, तो कुछ बातों का ध्यान हमें जरूर रखना चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें कि कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कैसा है, यानी अगर पीयर के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के ऊपर ध्यान देना जरूर हो जाता है। क्योंकि अगर हम देखें किसी कंपनी के पास एक ही प्रोडक्ट है और किसी के पास 10 प्रोडक्ट है, बस दोनों एक ही इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो उस 10 वाले का जो है उसके अर्निंग पर ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। तो इसलिए पहला ध्यान ये रखना होता है। दूसरा जो होता है उसकी प्रेजेंस कैसी, यानी ग्लोबल लेवल पर, इंडिया लेवल पर, या फिर ये बात करें स्टेट वाइज। अगर कोई कंपनी सिर्फ स्टेट वाइज ही काम करती है, कुछ ही स्टेट में बिजनेस करती है, तो उसकी अर्निंग अलग होगी। और दूसरी कंपनी जो है सेम इंडस्ट्री में काम करती है, लेकिन वो ग्लोबल लेवल पर काम करती है, इंडिया लेवल पर काम करती है, स्टेट लेवल पर काम करती है, प्लस ग्लोबली भी उसकी अच्छी प्रेजेंस है, तो ऐसे में उसकी अर्निंग अलग होगी। तो इसीलिए सबसे पहले क्विकली समझ लेते हैं एस्ट्रल के बारे में। एस्ट्रल अगर बात करें पाइपिंग, अगर हम प्लम्बिंग एंड पाइप फिटिंग में इसकी प्रेजेंस बनी हुई है। बाकी कौन कौन से पाइप होते हैं आप यहाँ देख सकते हो। बाकी बात करें ड्रेनेज एंड पाइप फिटिंग, वहां पर इसकी प्रेजेंस बनी हुई है। एग्रीकल्चर में भी इसके एग्रीकल्चर पाइप्स एंड फिटिंग, वहां पर एस्ट्रल की प्रेजेंस बनी हुई है। बात करें वाटर टैंक्स, यहाँ भी एस्ट्रल की प्रेजेंस है। और उसके बाद इंडस्ट्रियल पाइप, वहां पर भी एस्ट्रल की जरूरत पड़ती है और एस्ट्रल वहां पे अपनी सर्विस देता है। केबल प्रोटेक्शन, ये भी आप देख सकते हो। और उसके बाद सरफेस ड्रेनेज सिस्टम, अर्बन इंफ्रा, और उसका फायर, ये फायर से रिलेटेड चीजें, यानी हर वो जगह जहां पर प्लास्टिक से रिलेटेड चीजों की जरूरत पड़ती है, पाइप्स की पड़ती है, फिटिंग की पड़ती है, एस्ट्रल की प्रेजेंस बनी हुई है। ये हमें चीजें यहाँ से बता रही है। जब हम अपने एनालिसिस को शुरू कर रहे थे तो उस वक्त कुछ कंपनी के नाम निकल के आ रहे थे जो इसी इंडस्ट्री में काम करती है, जैसे कि एस्ट्रल, सुप्रीम, अनुष्का, फिनोलेक्स और उसके बाद प्रिंस पाइप। फिनोलेक्स को नहीं लेने का पीछे का रीजन यही था कि जब उसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो आप देखेंगे तो एस्ट्रल के बराबर, प्रिंस के बराबर या फिर सुप्रीम के बराबर उतनी वास्ट नहीं है। सिर्फ 1 या 2 सेगमेंट में वो काम करते हैं जो इनके पोर्टफोलियो की, वो है एग्रीकल्चर सेगमेंट के अंदर। तो उससे आप फेयर एनालिसिस कह नहीं सकते, फेयर कंपैरिजन कह नहीं सकते। इसीलिए इन 3 प्लेयर को लेने का जो रीजन है यही है। तो जो कैटेगरीज हमने एस्ट्रल की देखी, उसी कैटेगरीज में सुप्रीम इंडस्ट्री और प्रिंस पाइप भी काम करते हैं। इसीलिए उनके वेबसाइट पे जाके वही चीज को रिपीट करना ठीक नहीं रहेगा। आप इस चीज को समझ गए हैं। अगर हम बात करें फिनोलेक्स पाइप, वो सेगमेंट में काम नहीं करता है, 1 या 2 ही सेगमेंट में काम करते हैं, जिन सारी इंडस्ट्री में सेगमेंट में बाकी कंपनीज काम करती है, यानी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो उनका छोटा है। एक चीज तो ये रहा, इसलिए इन तीनों के ऊपर अब हम आगे बात करते हैं। यहां देखने की कोशिश करते हैं सबसे पहले सेल्स ग्रोथ कैसी रही है इन तीनों के पिछले 1, 3 और 5 साल में। अगर हम बात करें सबसे पहले एक एक करके हम कोशिश करते हैं एस्ट्रल पाइप से कवर करने की। एस्ट्रल पाइप की बात करें, पिछले 5 साल में इनके सेल्स जो ग्रोथ रही है वो है 14%, 3 साल में 16 और 1 साल में 22। तो आपको क्या समझ में आ रहा है, कंटिन्यूसली अपमूव में है, इसमें इंप्रूवमेंट हो रही सेल्स ग्रोथ की। अगर किसी भी कंपनी के लिए सेल्स बढ़ रही है तो अपने आप बाकी नंबर बदल जाएंगे। तो एक चीज तो ये अच्छी रही। सुप्रीम की अगर हम बात करें, 17% इसकी सेल्स ग्रोथ थी 5 साल पहले, यानी किस परसेंटेज से ये ग्रो हो रही है साल ऑन साल बेसिस पे, ये आपको बता रहा है। 9% की रही 3 साल में, यहाँ पे डिप, और वापस ये रिकवर हो चुका 15 के आसपास। अदरवाइज 10 से अगर ऊपर रहती किसी कंपनी की
या फिर 1500 और भी ऊपर है तो उसे आप काफी अच्छा कह सकते हैं। इसी चीज को हम देखने की कोशिश करें प्रिंस पाइप में। प्रिंस पाइप की अगर बात करें, जिस लेवल के आसपास सुप्रीम इंडस्ट्री एज ऑफ नाउ है, वो यहाँ 5 साल पहले थी, यानी 15% के आसपास इसकी सेल्स ग्रोथ थी। 3 साल में पिछले क्या हुआ, 16 के आसपास हुई, थोड़ी बढ़ोतरी हुई, और पिछले 1 साल में 27 के आसपास इसकी सेल्स ग्रोथ अभी है। क्या समझ में आ रहा है? सभी के सभी एज ऑफ नाउ काफी बेहतरीन पोजीशन पे है सेल्स ग्रोथ के परसेंटेज के फॉर्म में। ऐसे में भी अगर बात करें, सबसे ज्यादा किसी का है वो है प्रिंस पाइप, जिसको मार्केट में लिस्ट हुए ज्यादा समय नहीं हुआ। तो कुल मिला के सेल्स ग्रोथ के हिसाब से देखा जाए, एस्ट्रल एंड प्रिंस पहला रैंक पे आता है प्रिंस पाइप, और दूसरा जो आता है एस्ट्रल पाइप। अब देखने की कोशिश करें प्रॉफिट ग्रोथ कैसी रही है। सेल्स ग्रोथ तो इनकी अच्छी रही है। इस चीज को भी अगर हम वापस से इसी रैंक में, इसी ऑर्डर में समझने की कोशिश करें, एस्ट्रल की अगर बात करें, 5 साल में जिनको प्रॉफिट ग्रोथ थी 35%, ये इंप्रूव हुआ 3 साल में 40+, और अभी आ चुका है 63, जिसे आप काफी अच्छा कहेंगे हर एक पैरामीटर पर। अगर हम बात करें सुप्रीम इंडस्ट्री की, तो 30+, उसका 25 और 61, तो कुल मिला के इसकी प्रॉफिट ग्रोथ इसी के आसपास आ गई है। तो यहां पर भी ये दोनों कंपनियां अच्छा काम करते हुए आपको नजर आ रही है, शिकायत नहीं है। बात करें न्यूली लिस्टेड कंपनी यानी कि प्रिंस पाइप की बात करें, 48 थी इसकी प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल पहले, वो इंप्रूव हुई 3 साल में 45, और उसके बाद एक छोटा डिप मिला और उसका 97। तो क्या समझ में आ रहा है, ऑल्दो दोनों कंपनी काफी अच्छा काम करे, एस्ट्रल एंड सुप्रीम, लेकिन इस मामले में भी आपको वापस से प्रिंस पाइप ऊपर नजर आएगा, 97 के आसपास की इसकी ग्रोथ है। स्मॉल कैप है, न्यूली लिस्टेड कंपनी है, लेकिन काफी अच्छा काम कर रही है। एज ऑफ नाउ इन दोनों पैरामीटर से दिखाई पड़ रहा है, सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ से। इतना ही नहीं, आगे समझते हैं, आगे समझने की कोशिश करते हैं। आरओई एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है किसी भी कंपनी को समझने के लिए। उसको हम ये देखते हैं एस्ट्रल ने कैसा काम किया है पिछले 1, 2, 3 सालों में। तो वहां आप देख सकते हो एस्ट्रल का जो आरओई था, अगर यहाँ देखें 5 साल में 16% अच्छा था, ठीक है। उसके बाद 18 इंप्रूव हुआ 3 साल में, और 1 साल में 22। तो एस्ट्रल के आप देख पाएंगे ये आरओई के काफी अच्छे 20+ निकल गया, जिसे आप अच्छा ही कहेंगे। अगर हम बात करें सुप्रीम का, 27 अपने आप में अच्छा था, वापस इंप्रूव हुआ और अभी 32 के आसपास है, तो ये भी अच्छा है। 25 था प्रिंस पाइप का 5 साल पहले, 22 और अभी 24 के आसपास। तो ऐसे देखा जाए किसी भी पैरामीटर पर तीनों कंपनी हमें वीक नजर नहीं आ रही है। सबसे ज्यादा अगर अभी की बात करें तो सुप्रीम इंडस्ट्री है। तो अभी तक हमने 4 पैरामीटर देखे। रिटर्न के मामले में सबसे ऊपर कौन है, प्रिंस पाइप। सेल्स ग्रोथ के मामले में प्रिंस पाइप, एंड प्रॉफिट ग्रोथ के मामले में प्रिंस पाइप। आरओई के मामले में अगर हम देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर आपको एज ऑफ नाउ का जो दिखाई पड़ रहा है सुप्रीम। अदरवाइज ये तीनों एक ऐसी कंपनी है जो आपके पोर्टफोलियो में एटलीस्ट इनमें से एक तो डेफिनेटली रहना चाहिए। पोर्टफोलियो वर्ड यूज किया मतलब ट्रेडिंग के लिए नहीं बोल रहे, ऐसी इंडस्ट्री को बिलोंग करती है। क्योंकि जिस तरह से इंडिया एक इंफ्रा के ऊपर अभी भी इंडिया का ध्यान दिया हुआ है, काफी काम होना बचा हुआ है, तो ये भी उसी सेगमेंट को बिलोंग करती है। अगर इंफ्रा सेक्टर बढ़ेगा, गवर्नमेंट का जो फोकस बना हुआ है, तो इन कंपनी की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में जो इसके टॉप लीडर हैं, जो ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं, वो आपको और भी अच्छा काम करते हुए नजर आएंगे, और आपके पोर्टफोलियो में रिटर्न भी बढ़ते हुए जाएगा। इसलिए आपके फोकस में तीनों रहने चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं ROCE। इसमें देखने की कोशिश करें इन तीनों को वापस से। 5 साल में जो एस्ट्रल का था 21+, 23, 29 वापस से इंप्रूवमेंट हुआ है। अगर हम बात करें सुप्रीम का 34 एंड 41, तो ROE और ROCE के मामले में आपको सुप्रीम काफी अच्छा काम करते हुए दिख रहा होगा। अगर हम बात करें यहाँ पर 23, 24, 29, तो कुल मिला के ROE और ROCE के मामले तीनों काफी अच्छे हैं, कोई भी शिकायत का मौका बिल्कुल नहीं है। इसीलिए कह रहा हूं ये एटलीस्ट आपके वॉच लिस्ट पर डेफिनेटली होनी चाहिए। जब डिप मिले तब आपको एड ऑन करना है, अदरवाइज नंबर्स तो आपके सामने ही है। बात करते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो कैसा है इन तीनों कंपनी का। एस्ट्रल की बात करें 0.02 के आसपास है, नेग्लिजिबल है, ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कंप्लीट डेट फ्री नहीं है। कंप्लीट डेट फ्री आपको मिलेगी सुप्रीम इंडस्ट्री, जो एज ऑफ नाउ डेट फ्री है। प्रिंस पाइप की बात करें, सबसे ज्यादा जो डेट है वो इसी कंपनी के ऊपर है अभी के लिए, 0.08। मार्केट में नया है, सारे मौसम इस कंपनी ने अभी तक देखे नहीं है, इस चीज को भी हमें भूलना नहीं चाहिए। जब भी कोई कंपनी मार्केट में आती है 1 साल 2 साल, और जो कंपनी बहुत लंबे टाइम से मार्केट में होती है, तो आप उसको इस तरह से समझ सकते हैं, और उसके बाद भी उसने काफी अच्छा रिटर्न दिया, तो उस कंपनी के मैनेजमेंट ने सारे चैलेंजेस फेस किए होते हैं, उसके इन्वेस्टर ने फेस किया होता है, सारे मौसम देखे होते हैं। उसके बाद भी अगर कोई कंपनी टिकी हुई है, अच्छा काम करिए, तो उसके ऊपर ज्यादा भरोसा आता है।
तो एज ऑफ नाउ प्रिंस पाइप की बात करें, कम टाइम हुआ है, आने वाले टाइम में देखते हैं किस तरह से ये बाकी चीज़ें इंप्रूव होती हैं, डेट किस तरह से रिड्यूस होता है और इसके ऊपर मैनेजमेंट कैसा काम करती है। डेट है कितना ये आप जरूर यहाँ पे देख सकते हो। एस्ट्रल की अगर हम बात करें, यहाँ पर एस्ट्रल में 323 के आसपास इतने सीआर का इनके पास कैश है। और अगर हम बात करें डेट कितना है 27, तो इस जैसी कंपनी के लिए नेग्लिजिबल है, आप इसे कह सकते हो ऑलमोस्ट इसीलिए। लेकिन कंप्लीट जो डेट फ्री कंपनी है वो है ये, जिनके पास कैश है 766 सीआर के आसपास। थर्ड अगर हम बात करें इसके बाद प्रिंस पाइप, कैश है 229 के आसपास, तो उसके बाद और डेट है 85 सीआर के आसपास। तो ये आपने कुछ चीजें यहाँ पे देखी। अगर डेट फ्री कंपनी इनमें से देख रहे हो तो सुप्रीम आपको दिखाई पड़ रहा है। डेट फ्री, आरओई, आरओसी सबसे ज्यादा इसका है। बाकी इंपॉर्टेंट पैरामीटर ये आपके सामने इस स्लाइड को जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन किसका है इस इंडस्ट्री की बात करें, वो है एस्ट्रल। इसीलिए इन तीनों को लिया हुआ है। अगर देखा जाए पहले नंबर पर मार्केट कैप के हिसाब से प्लास्टिक इंडस्ट्री, पाइपिंग इंडस्ट्री की बात करें तो एस्ट्रल का नाम आता है। अपने सेक्टर का आप इसे लीडर भी कह सकते हो। दूसरे बात करें सुप्रीम इंडस्ट्री। थर्ड जो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है फिनोलेक्स पाइप, लेकिन उसको नहीं लेने का रीजन यही था, उसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बाकी दोनों से थोड़ा सा डिफरेंट है या फिर कम है, सिर्फ दो ही थे। तो इसलिए इन तीनों एक जैसे ही काम करें, इसलिए इन दोनों तीनों को लाने का एक साथ यही मतलब था। तो मार्केट कैप के हिसाब से एस्ट्रल के 42,000 शेयर से ऊपर के आप इसे देख सकते हो। बाकी सुप्रीम के 28,000 प्लस करोड़ की, और बाकी प्रिंस पाइप की बात करें 7,000 करोड़ से ऊपर की, नहीं छोटा है एज ऑफ नाउ। डिविडेंड यील्ड की बात करें, इन तीनों का जो फोकस बना हुआ है एज ऑफ नाउ वो ग्रोथ के ऊपर ज्यादा बना हुआ है। तो अगर एस्ट्रल की बात करें डिविडेंड काफी कम देती है, 0.09 है इसका डिविडेंड यील्ड। अगर हम बात करें इसकी सुप्रीम का आप यहाँ देख सकते हो 0.99 के आसपास ठीक ठाक से डिविडेंड देती है। अगर मोटा मोटा बोले 1% के आसपास, और प्रिंस पाइप 0.5% के 0.50 डिविडेंड यील्ड है इसकी, नहीं कम डिविडेंड देती है। तीनों में से सबसे कम देती है ये। ईपीएस की बात करें 25, इसका है 91 प्लस, सबसे ज्यादा ईपीएस इसी का दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए बोला था कि रिटर्न देके डिसीजन नहीं लेना है, आपको सारी चीजों को एक साथ देखना है। ये है फोर्थ पॉइंट जहां पे सुप्रीम की लीडरशिप दिखाई पड़ रही है। डेट फ्री, ईपीएस, आरओई, आरओसी, और उसके बाद इसका भी 23 प्लस है। ऑलरेडी तीनों का काफी अच्छा है, 20 से ऊपर का ईपीएस है, लेकिन सबसे ज्यादा जो दिखाई पड़ रहा है वो है सुप्रीम का, और हायर नंबर इज ऑलवेज बेटर। बात करें इंडस्ट्री पी क्या चल रही है, एस्ट्रल की बात करें इंडस्ट्री जिस इंडस्ट्री में काम कर रहा है, जो इनकी पोर्टफोलियो है उसके हिसाब से 46 प्लस, और बात करें ये स्टॉक हमें मिल रहा है 82 के आसपास, यानी अपने इंडस्ट्री से काफी ऊपर मिल रहा है। या फिर ये कहें जिस तरह की ये कंपनी है, जिस तरह के इसका काम है, जिस तरह के इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, जितना इसको टाइम हो चुका है मार्केट में, इन्वेस्टर का भरोसा बना हुआ है, और उसी बेसिस पर ये प्रीमियम पर ट्रेड करता हुआ आपको हमेशा नजर आ रहा है। और एज ऑफ नाउ भी, वो भी रिसेंट के करेक्शन के बाद भी, ये आपके सामने है। पी रेशियो के हिसाब से अगर हम सुप्रीम की बात करें 34 प्लस इसका है। अगर हम बात करें इंडस्ट्री पी, और ये आपको मिला 24 के आसपास, अपने इंडस्ट्री पी से थोड़ा नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, जिसे आप अच्छा भी कह सकते हो। बट पी ऐसा हमेशा नहीं बताता कि हायर पी इज बैड और लोअर पी इज ऑलवेज गुड, ये ऐसी बात नहीं होती, और भी पैरामीटर होते हैं। बट एज ऑफ नाउ जो आपको दिखाई दे रहा है वो ये है। बात करते हैं प्रिंस पाइप, 46 दोनों का है। ये आपको 82 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, और ये आपको 29 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में काफी स्कोप इसमें भी अभी बचा हुआ है। पी रेशियो के हिसाब से अगर देखने की कोशिश करें तो वही जो हमारी बात हुई थी कि एस्ट्रल के ऊपर लोगों का भरोसा ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा टाइम से प्रिंस नए आया है लेकिन अच्छा काम कर रहा है, इसीलिए दोनों अपने सेगमेंट में काफी अच्छा काम कर रहे हैं। इसके बाद देखने की कोशिश करें नेक्स्ट जो पैरामीटर है शेयर होल्डिंग पैटर्न, इस पर आप जरा फोकस करें। ये है एस्ट्रल का। सबसे पहले प्रमोटर की बात करते हैं। मेजॉरिटी जो है 56 इनके पास है, अच्छी बात है, अच्छी होल्डिंग है। तो अगर सुप्रीम में बात करें 49 प्लस, यहाँ पर भी प्रमोटर की अच्छी होल्डिंग है, मजबूत है। अगर हम बात करें प्रिंस पाइप में, वो अभी एज ना 63 प्लस दिखाई पड़ रहा है। न्यूली लिस्टेड कंपनी है, तो ऐसे में हो सकता है आने वाले टाइम में प्रमोटर चाहे, या ऐसा पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि कुछ अपने स्टेक को डायल्यूट करें। जरूरी नहीं है, हो सकता है और बढ़ाने, बट एज ऑफ नाउ जो आपको दिखाई पड़ रहा है वो यही है। दूसरे पैरामीटर के ऊपर बात करते हैं एफआईस, जिसके ऊपर हमारा ध्यान होना जरूरी हो जाता है, क्योंकि इनके ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो आप डेली बेसिस पर देख रहे हो पिछले कई टाइम से मार्केट में करेक्शन चल रहा है। रीजन क्या है उसका, एफआईस डेली बेसिस सेलिंग कर रहा है, तो इसलिए इनको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर ये बुलिश होता है स्टॉक्स या फिर मार्केट के ऊपर, तो वो
आप देख सकते हो उसके बाद कैसे हमें रैली देखने को मिलती है। अदरवाइज तो आप डेली बेसिस पे देख ही रहे हो सेलिंग के बाद कैसा मंजर दिखता है। तो इनकी होल्डिंग है 21% के आसपास एस्ट्रल में, जिसे आप काफी अच्छा कहेंगे। अगर इसी की बात करें अगर एफ की, वो है ओनली 10% के आसपास सुप्रीम में, बट होल्डिंग है। और अगर हम बात करें प्रिंस पाइप में तो 4% के आसपास। तो ये है एफ का सबसे ज्यादा जहां बुलिश है, सबसे ज्यादा जहां भरोसा है, जो अपने आप को जो कंपनी प्रूफ कर चुके हैं एज ऑफ नाउ, वो है एस्ट। नेक्स्ट बात करते हैं डीआईएस की। डीआईएस की भी अगर बात करें तो एस्ट्रल में है उनकी 11% की होल्डिंग। और बात करें डीआईएस, सबसे ज्यादा जो बुलिश दिखाई पड़ रहा है वो है सुप्रीम में, यानी कि जहां पर ये बुलिश थे वहां पर ये नहीं है। जनरली हमने देखा है दोनों कॉन्ट्रा बेसिस पर काम करते हैं। तो एज ऑफ नाउ सुप्रीम में 25% डीआईएस बुलिश है, और यूं ही बात करें प्रिंस में 12% के आसपास। तो कुल मिला के क्या समझ में आ रहा है, अगर तीनों में एक चीज देखें, स्मार्ट मनी, प्रमोटर प्लस एफआईएस प्लस डीआईएस सबसे ज्यादा तीनों में बुलिश है, ये तो अच्छी बात होगी। तीनों की अगर बात करें, पब्लिक इन तीनों में सबसे ज्यादा जो बुलिश दिखाई पड़ रही है वो आप देखेंगे वो है यहां पर, एक मिनट, यहां पर 12% पब्लिक एस्ट्रल में, 16% है सुप्रीम में, और 21 में सबसे ज्यादा जो बुलिश दिखाई पड़ रही है एज ऑफ नाउ। रिटर्न देखे, बाकी चीजों देखे, स्कोप देख के, पी देख के, या कोई और रीजन हो सकता है, या फिर ग्रोथ देख के, वो है प्रिंस पाइप के ऊपर। आपको तीनों में से कौन सी ज्यादा अच्छी लगती है, प्लीज लेट अस नो, कमेंट के थ्रू आप बताने की कोशिश जरूर कीजिएगा ताकि हमें भी समझ में आ जाए आप क्या सोचते हैं। स्मार्ट मनी के बाद बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। 4 म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने इसमें इन कंपनियों में इन्वेस्ट किया। कौन कौन से वो फंड है आपके सामने, वो नाम है। सबसे पहले अगर हम बात करें एस्ट्रल में किन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ, एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ, उनकी इन्वेस्टमेंट है 4% से ऊपर, रफली बात करते हैं 5% के आसपास। दूसरा है टाटा इंफ्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ 4.48, थर्ड है एक्सिस मिड कैप प्लान ग्रोथ, और फोर्थ है यूटीआई फ्लेक्सिकैप। ये वो 4 फंड है जिन्होंने एज ऑफ नाउ एस्ट्रल में इन्वेस्ट किया हुआ। अब आइए सुप्रीम के ऊपर। सुप्रीम में आप यहां देख पाएंगे कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ, उसके बाद इनकी भी है रफली 5% के आसपास की होल्डिंग, डीएसपी मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, कोटक स्मॉल कैप, एंड उसका महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप उन्नति योजना डायरेक्ट ग्रोथ। ये वो है फंड, 4 फंड जिन्होंने एज ऑफ नाउ इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर देखें दोनों में अगर कोई भी हमें तो जो कॉमन म्यूचुअल फंड दिखाई नहीं पड़ रहा है। तीसरे की बात करें प्रिंस में, पहला जो फंड है जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है मेरा ये एसेट ग्रेट कंज्यूमर फंड डायरेक्ट, इनका जो इन्वेस्टमेंट है 2.43 के आसपास है। म्यूचुअल फंड एफआईएस डीआईएस कभी भी एक बार में इन्वेस्ट नहीं करते, ना ही एक बार में पूरा एग्जिट लेते हैं, इस चीज को आप जानते हैं। न्यूली लिस्टेड कंपनी अगर उनको अपनी होल्डिंग इसमें बढ़ाने होगा तो धीरे धीरे करके हर क्वार्टर में बढ़ाएंगे, हर साल बढ़ाएंगे। अगर आपको इसी चीज को और डिटेल में समझना है तो आप इसके ऊपर जब रिसर्च करेंगे, खुद की रिसर्च करेंगे, तो क्वार्टरली बेसिस पे देखिएगा, वहां पे आपको समझ में आएगा कि क्वार्टरली बेसिस पे स्मार्ट मनी क्या कर रही है। उस वीडियो उन चीजों को इसमें इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वीडियो और भी ज्यादा लंबा हो जाता है। दूसरा फंड की अगर बात करें जिन्होंने प्रिंस पाइप में इन्वेस्ट किया है, वो आप देख सकते हो इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप, उसके बाद बीओवाई बैंक ऑफ इंडिया का एक्सा टैक्स एडवांटेज डायरेक्ट ग्रोथ, और उसके बाद आदित्य बिरला। तो कुल मिला के ये आपके सामने 8 फंड हैं और कोई भी कॉमन नहीं है, यानी जिस फंड ने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया उसने दूसरे में नहीं किया है। एक भी म्यूचुअल फंड 2 जगह आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो एज ऑफ नाउ हमने मैक्सिमम चीजें इसमें कवर करने की कोशिश की। अगर देखा जाए एक भी कंपनी को बुरा कहना एज ऑफ नाउ बिल्कुल सही नहीं होगा। तीनों बेहतरीन है और तीनों आपके पोर्टफोलियो में से, तीनों में से एक तो आपके होना ही चाहिए जब भी डिप मिले, जब भी मार्केट में मौका मिले, स्पेशली बात करें एज ऑफ नाउ के मार्केट में। तो मैक्सिमम चीजें कवर करने के बाद आपको हमें जरूर ये बताना कि आपको इनमें से कौन सी कंपनी ज्यादा अच्छी लगती है या फिर आप किसमें इन्वेस्टेड हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। अगर वीडियो ठीक लगा, हमारी टीम की मेहनत ठीक लगी, तो लाइक करके कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा इसी तरह के वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच।